जिसकी पाचन शक्ति अच्छी है, पहले तो वो बीमार होगा नहीं जल्दी, और अगर हो भी गया तो बहुत जल्दी निकल आएगा उससे, क्योंकि पाचन शक्ति बहुत मदद करती है व्यक्ति की हर बीमारी से लड़ने में। आपको सुनकर लगेगा इससे उसका क्या संबंध, मैं बताऊंगा, लेकिन जिनकी पाचन शक्ति मंद हो गई है वो बड़ी मुश्किल से ठीक होते हैं, चाहे फिर वो आयुर्वेदिक उपचार लें, होम्योपैथिक लें या फिर एलोपैथिक लें। आयुर्वेद के किसी वैद्य के पास आप जाते हैं तो फिर भी वो कुछ ध्यान देता है पाचन शक्ति को बढ़ाने में, सुधारने में, मंदाग्नि को ठीक करने में, लेकिन यदि कहीं और किसी मेडिकल ट्रीटमेंट में आप जाते हैं वहां पर इतना इस पे गौर भी नहीं किया जाता। इसलिए वो एक गोली फिर दूसरी गोली, ये कर लो वो कर लो, अब ये करना है, टेम्पररी मैनेजमेंट तो कर लेते हैं लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता। 10 बातें मैं आपको बताऊंगा, ये कभी ना करिएगा, अगर करते हैं तो आज से ही इसे अवॉइड करिए, अपने जीवन में सुधार लाइए तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। ये मंदाग्नि होगी नहीं, अगर किसी को है तो आज से ही सुधरने लगेगी, और ये पेट की अग्नि जिसको हम जठराग्नि कहते हैं हमेशा बरकरार रहेगी। आपकी एजिंग, आपका एनर्जी लेवल इसी पे निर्भर करता है। तो पहली चीज है भूख लगने पर ही खाएं, भूख नहीं लगी तो बिल्कुल ना खाएं। अगर ऐसा करते हैं आप, भले कई बार होता है कि रात को आप जब घर पहुंचे तो भूख नहीं थी, पर आपको आधी रात को भूख लग गई, अब क्या करें? ऐसे में एक चीज समझनी चाहिए कि अगर आपको रात को घर आकर के भूख नहीं लगी तो समझें कि आप पहले से ही थोड़ा शाम से ही गर्म पानी पीना शुरू करें, बॉडी डिटॉक्स करें। पिछला जो अन्न कहीं बचा हुआ पड़ा हुआ होगा जिस वजह से नई रुचि पैदा नहीं हो रही, तो आपको पहले ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। आप ऐन मौके पर आकर कहेंगे कि मुझे अभी भूख लगवाओ, तो उसके लिए कभी कभार लवण भास्कर चूर्ण पानी गुनगुने में घोल कर 1 चम्मच पी लिया जा सकता है। थोड़ा भूख लगाने के लिए अदरक नींबू लगा करके चबाया जा सकता है, लेकिन ये चीजें हर वक्त भी काम नहीं कर सकती, इसलिए पहले से प्रिपेयर करें अपने आप को। दूसरी चीज जो आप करते हैं वो ये है कि भूख से ज्यादा खा लेना। भूख से ज्यादा खाने से मतलब है कि भूख रोटी 4 की है खा ली 6, भूख रोटी 3 की है खा ली 4। तो ये समझना पड़ेगा कि जिस अन्न की रोटी को पकड़ के आपको मन में लगे खाओ या ना खाओ, द्वंद आ जाए, वहीं पे छोड़ दे, थोड़ी भूख रख ले रात को खासकर, तो आपको कभी समस्या नहीं आएगी। समस्या ही तभी आती है, भाई ये थोड़ा मीठा खा लीजिए, आप हमारे खास मेहमान हैं, अरे इतना ये तो बनता है, अरे आपने अभी कुछ खाया ही नहीं है, खाइए खाइए। तो करते करते आप ज्यादा खा जाते हैं। कुछ स्वादिष्ट चीज बनी हो तो हम खुद ही कहते हैं 1 कटोरी और देना, थोड़ा और देना, थोड़ा बचा हुआ है इसको भी खत्म कर ही दो। तो वो कर ही दो करने के चक्कर में कई बार व्यक्ति खा लेता है ज्यादा। तो वहाँ अगर ये आदत रेगुलर होने लगे स्वाद की ज्यादा आकर्षण से, तो वो और भी खराब हो जाता है काम। इसलिए जरूरी है आप भूख से अधिक भी ना खाएं। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो ये है कि आप ज्यादा चबा कर खाएं। अगर बिना चबाए खाते हैं तो इससे भी पाचन इतनी 1 दिन में नहीं होती, लेकिन कुछ हफ्ते, कुछ महीनों में, कुछ सालों में कम हो जाती है। ये बड़ा स्लो प्रोसेस है। आपको लगेगा कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं होता, हम तो ऐसे ही खा लेते हैं, लेकिन बड़ा फर्क पड़ता है। आप जितना चबा कर खाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा चौथी चीज है अत्यधिक मैथुन। जिनको भोग विलास की ज्यादा मन में इच्छा रहती है, या यूं कहें कि वो इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, इसी चीज में ज्यादा संलग्न रहते हैं, उनकी पाचन शक्ति बहुत जल्दी गिरती है। ध्यान रखें, मैं फिर कह दूं कि भाई हर चीज लिमिट में बड़ी सुंदर है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप इस पे काम करेंगे, अपने आप को सजग बना के चलेंगे, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। 5वीं चीज है खाने के साथ साथ पानी पीना, लिक्विड चीजें लेते रहना, जैसे कि कोई सॉफ्ट ड्रिंक, कोई अत्यधिक ज्यादा लिक्विड चीजें, वो चीज बंद करें। अगर आपने पानी पीना है 10-15 मिनट पहले पिए, और अगर बीच में प्यास लगती है 1-2 घूंट पी लें, गला साफ कर लें। और अगर आपको पता है कि आपको खुश्क चीजें, सूखी चीजें खाना पसंद नहीं है, तो आप खाना बनाते समय ही सब्जी ऐसी बनाएं जिसमें पानी हो खुला, वो पक जाता है अग्नि पे
भोजन के साथ उसमें भोजन के अंश आ चुके होते हैं, थोड़ा घी भी उसमें मिला होता है, वो पाचन अग्नि मंद नहीं करता। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी पहले ही जरूरत को समझ जाए कि मुझे ऐसा भोजन पसंद है, तो उसमें पानी मिला लें, बजाय इसके कि साथ साथ आप पानी पी रहे हैं कच्चा। तो ये चीज आपको पाचन शक्ति बरकरार रखने में मदद करेगी अगर आप याद रखेंगे। छठा है खाना खाकर लेट जाना। खाना खाया लेट गए, दोपहर के खाने के बाद बाएं करवट यानी बायां साइड नीचे रख के थोड़ी देर लेटना अच्छा है, लेकिन लेटे ही रहना, कुछ काम भी करना ना, और बस खाया सुबह लेट गए, दोपहर को खाया लेट गए, लेटे लेटे ही खा रहे हैं, ये चीज गलत है। आपकी इससे पाचन अग्नि में फर्क पड़ता है, खाना अंदर पेट में सड़ने लगता है। एक बार डाइजेशन बंद हो गई, स्लो हो गई, फिर जरूरी नहीं है कि वो तुरंत चालू होगी पचने के लिए, दोबारा आपका खाना पचना शुरू हो जाए, नहीं। कई बार 1-2 घंटा धीमे धीमे यूं ही सड़ता रहता है खाना पेट में, वो ज्यादा नुकसान करता है, इसलिए ध्यान रखें। और अगला है कि खाना आप रात के समय देर को खाते हैं, देर रात को खाना खाना, और खाना गरिष्ठ खाना, भारी खाना, रात को साबुत दालें खा रहे हैं, रात को पनीर खा रहे हैं, रात को मतलब हैवी घी वाली चीजें खा रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि खा लिया फिर चलो ठीक है, लेकिन खा रहे हैं और फिर बातें कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद भूख लग जाती, बातें करने वाले को तो पता ही कहाँ चलता है, फिर खा लिया थोड़ा। तो जब कहीं शादी ब्याह में जाते हैं, रात को 9 से 11 बजे तक लिखा होता है डिनर, वो 9 से 11 लगातार खाते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ, ये गलत है। ऐसे जिनकी रूटीन बन जाती है, लाइफस्टाइल बन जाता है, उनको समस्या आती ही है। 8वें नंबर पर है खाना खा के तुरंत नहाने चले जाना। भाई नहा लिया, मुझे गर्मी लग रही है, ये पाचन शक्ति मंद हो जाएगी, इससे बचें। खाना खाते खाते भी कई लोग नहा रहे होते हैं स्विमिंग पूल में, मैंने देखा है अक्सर, आजकल के ट्रेंड में आ गया है, इससे भी बचें। इससे गठिया भी हो सकता है, अब कच्चा रस चला जाता है आगे नसों में, फिर दर्दें होनी शुरू हो जाती हैं, फिर समझ नहीं आता मैं क्या करूं, डॉक्टर के पास जाए, कोई बात नहीं मैं एक गोली लिख रहा हूँ, हो जाएगा ठीक, वो भी पेन किलर लिख देता है, चल तू भी लगा रहा है लाइन में, तो वो भी बाद में फिर घूम फिर के वहीं पे आ जाता है। ये चीज ना करें। और 9वें नंबर पर है कि आप ओवर मेडिकेशन किसी चीज की लेते हैं, कभी कोई टाइफाइड हो गया, कभी पीलिया हो गया, कभी किसी को अस्थमा, हाँ किसी को कोई इलाज चल रहा है। जब ज्यादा दवाइयाँ चलती हैं, खासकर मॉडर्न एलोपैथिक, तो उससे भी भूख मर जाती है, उसके बाद फिर ज्यादा लगती नहीं है जल्दी, ये भी एक कारण है। और अंत में है कि स्ट्रेसफुल लाइफ, बहुत ज्यादा तनाव, बहुत ज्यादा हर वक्त चिड़चिड़ापन, बड़े नेगेटिव लोगों में रहना, पता ही नहीं है दिन कब हो रहा है, रात कब हो रहा है, खा लिया नहीं खाया नहीं, स्ट्रेस, भागो दौड़ो, ये कर लो वो कर लो। तो वो जो लोग पहले पैसा कमाने के लिए अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते, फिर उनको पैसा लगा करके शरीर संवारना पड़ता है, ऐसा मैंने देखा है। इसलिए पहले अपना शरीर है, पहले अपनी स्वस्थ है, उसके बाद बाकी चीजें। ये थी आज की जानकारी जिसमें मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए। हालांकि इसके अलावा भी कई पॉइंट्स हो सकते हैं जिससे कि हमारा पाचन बिगड़ता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि कई गलतियां हैं भाई जीवन जीने के लिए। हमें आपको इतना कुछ ध्यान रखें, हम मैं कहता हूँ कुछ ध्यान नहीं रखने की जरूरत, सिर्फ अच्छी आदतों पे फोकस कर लो भी, हम गलत आदतें ना अपनाएं, उतने में ही बेड़ा पार है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मुझे जरूर बताना आप कौन सी गलती कर रहे थे इसमें से, वो भी नीचे लिखना बताना, ताकि मुझे पता चले कि आप क्या कारण ऐसा रहा जिस वजह से, कोई और अनुभव आपका हो वो भी साझा करना। आपकी पाचन अग्नि कैसी है, मैं बता दूं जाते जाते एक टिप, जिनको खाना खा के भारीपन लगता है, अक्सर डकारें आती हैं, भूख नहीं लगती समय पे, पेट साफ नहीं होता है, या यूं कहें कि भाई भारीपन रहता है पेट में, खाना पेट साफ हुआ तो मल बंद के नहीं आता, या फिर पेट साफ हुआ तो साथ में अंश आते हैं खाने के, साबुत खाना निकलता है, ये सारे लक्षण हैं कि पाचन अग्नि मंद है। इस तरह के लोग मन से भी खुश नहीं रह पाते, अगर पेट खराब है तो मन भी उदास रहेगा। तो जरूर अपने पे काम करें, अपने आप को स्वस्थ बनाएं। मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, औरों को भी ये चीजें सिखाएं, क्योंकि अपने तक ना रखें। हमारा मकसद, हमारा फर्ज बनता है, हमने जो कुछ सीखा जिससे हम फायदा ले रहे हैं, औरों को भी भला करें, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन हम दूसरों को भी बताएं। आपने मुझे सुना उसके लिए धन्यवाद। मैं फिर आऊंगा नित्यानंदम श्री आपके साथ बैठ करके ऐसे ही स्वास्थ्य की बातें करता रहूंगा।
तब तक के लिए आप मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, जाकर के यूट्यूब पर, फेसबुक पर देखें, नित्यानंदम श्री, नित्यानंदम आयुर्वेद, और हमारे द्वारा बनाए गए आनंदम आयुर्वेद के सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे जो भी उत्पाद हैं ज़ेम्बू ऐप पर मिल जाएंगे। अभी जाकर के प्ले स्टोर पे जाकर के या फिर ऐप स्टोर पे डाउनलोड करें ऐप, ज़ेम्बू ऐप। धन्यवाद। आयुर्वेद में छोटे बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए कम दवाइयाँ उपलब्ध हैं, ना के बराबर। वो गोली नहीं खा सकते, तेज दवाइयाँ नहीं खा सकते। इस समस्या को समझते हुए मैं लेकर के आया हूँ आनंदम आयुर्वेद की तरफ से आपके लिए ढेर सारे अर्क, जिसमें आपको अश्वगंधा का अर्क, जीरा का अर्क, और ये गाय के दूध से बना हुआ अर्क कमजोर बच्चों के लिए, ऐसे ही बहुत सारे अर्क आपको मिल जाएंगे। आप इसे अपने घर में रख सकते हैं, कभी भी फर्स्ट एड के तौर पे ज़रूरत पड़ने के लिए। आपको ये बड़े ही अच्छे हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके लिए। और इनकी डोज यदि कम ज़्यादा भी हो जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं होती। ये अर्क आपको संस्कृतिबाजार.com पर मिल जाएंगे। आप अपने घर बैठे इसे मंगवा सकते हैं। सभी वैद्य भाई बहन इस अर्क की विद्या को भी अपने आयुर्वेद की प्रैक्टिस में शामिल करें, क्योंकि ये भगवान शंकर द्वारा चलाई गई है। उन्होंने माँ पार्वती को सिखाया, माँ पार्वती ने आगे रावण को विद्या दी, और रावण ने फिर इस पे बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे। आप ज़रूर इसे अपने घर में, अपने जीवन में शामिल करें।